नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ बीए प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र गृह प्रबंध, और जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से है। और आगे देखते हैं बच्चों, अपने प्रश्न पर पढ़ते हैं। इससे पहले आप सभी से मैं एक शब्द कहना चाहूँगी कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं और सारे वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ आप सभी के पास पहुँच जाए। और बच्चों ध्यान से पढ़ें। आगे देखते हैं प्रश्न। आप सब देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पर कि इसमें पहला टॉपिक है, इसमें है परिभाषा, दर्शन, संकल्पना, लक्ष्य एवं मूल्यों का गृह प्रबंध में योगदान। इन सभी का मूल्यों का गृह प्रबंध क्या है? जैसे गृह को सुचारू रूप से व्यवस्थित करना, अच्छे से उसका संचालन करना, उसमें अच्छे से आयोजन करना, मापन करना, मूल्यांकन करना, संकल्पना करना, ये सभी गृह प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं बच्चों। लॉन्ग प्रश्न है, मैं जो बुक के माध्यम से आप सभी को समझाने वाली हूँ। देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, गृह व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? गृह व्यवस्था को सुधारने में परिवार को किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है? अर्थात गृह व्यवस्था क्या है इसके बारे में जानते हैं, और गृह व्यवस्था को सुधारने में परिवार को कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आगे देखते हैं। गृह व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ होम मैनेजमेंट। उत्तम गृह सभी उत्तरदायित्वों का निर्वाह उसी स्थिति में कर सकता है। किस स्थिति में कर सकता है? सभी उत्तरदायित्वों का निर्वाह उसी स्थिति में कर सकता है जबकि गृह की व्यवस्था उत्तम हो। घर की व्यवस्था क्या हो? उत्तम हो। एक अव्यवस्थित गृह उसके सदस्यों की प्रगति व विकास में बाधक होता है। एक अव्यवस्थित अर्थात जो गृह व्यवस्थित नहीं होता है वह सदस्यों की प्रगति में क्या होता है? बाधक होता है। उस फैमिली में, उस परिवार में, उस गृह में सभी सदस्यों का विकास और प्रगति जो होती है वो बाधक के रूप में होती है, जहाँ पर व्यवस्था अच्छी नहीं होती, अव्यवस्थित होती है गृह की। गुड जॉनसन के अनुसार देखते हैं। गुड जॉनसन जी क्या कहते हैं? गृह व्यवस्था समस्त देशों में अत्यधिक सामान्य व्यवस्था है। जी हाँ बच्चों, समस्त देशों में अत्यधिक समान व्यवस्था है, जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत होते हैं तथा अधिकांशतः धन का उपयोग किया जाता है, और यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ बच्चों, एक परिवार ही होता है जिसमें स्वास्थ्य को देखा जाता है और धन का उपयोग किया जाता है, इसलिए परिवार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ग्रॉस एम कैंडिल के अनुसार देख लेते हैं। जो साधन हमारे पास हैं उनका उपयोग जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने को व्यवस्था कहते हैं। जी हाँ बच्चों, जो सब हम प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने को व्यवस्था कहते हैं। इसका महत्व इस तथ्य में निहित है। किस तथ्य में निहित है? कि जो कुछ परिवार के लक्ष्य हैं उसे प्राप्त करने हेतु यह एक प्रमुख साधन है। यह एक गृह क्या है? एक प्रमुख साधन है। व्यक्ति जिन प्रयोजनों का महत्वपूर्ण समझता है उनकी पूर्ति हेतु अपने प्रसाधनों को प्रयुक्त करने के लिए उन्हें उत्तेजित करता है। प्रसाधनों के अंतर्गत परिवार के सभी सदस्यों के साधन सम्मिलित हैं। इन में केवल समय, शक्ति, धन और भौतिक वस्तुएं ही सम्मिलित नहीं होती हैं। इनके अतिरिक्त जो परिवार होता है, परिवार के सदस्यों का ज्ञान, रुचियां, योग्यताएं, कुशलताएं व अभिवृत्तियां तथा सामुदायिक सुविधाएं भी समावेशित होती हैं। दूसरे वर्ग के साधनों की प्रगति भौतिक नहीं है, इसलिए पहले वर्ग के साधनों भौतिक के समान ही महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी उन्हें कम महत्व प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं। पी निकेल के अनुसार तथा जे एम डार्सी के अनुसार देखते हैं। गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों या साधनों
के प्रयोग हेतु किया गया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन है। क्या है गृह व्यवस्था बच्चों? ये कह रहे हैं गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को, लक्ष्य जो टारगेट होता है उसको प्राप्त करने के उद्देश्य, एक निश्चित उद्देश्य होता है जो परिवार के स्रोतों एवं साधनों हेतु किया गया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन है। आगे देखते हैं बच्चों, गृह व्यवस्था के सुधार में बाधाएं। जब एक फैमिली मेंबर घर की व्यवस्था को सुधारना चाहता है तो उसके सामने कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। नंबर 1 पे है, कई परिवार व्यवस्थापन की प्रक्रिया से परिचित नहीं होते हैं। जी हाँ बच्चों, कई फैमिली ऐसी होती हैं जो व्यवस्थापन की प्रक्रिया से परिचित नहीं होते हैं, इनको विस्तार से समझते हैं। कई परिवार व्यवस्थापन प्रक्रिया के चरणों को नहीं जानते हैं अथवा व्यवस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है जो लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। बच्चों, आप सभी से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप सब ध्यान से पढ़ें, मन से पढ़ें, जिससे आप सब ये सिर्फ हेडिंग याद कर लेंगे, उसके बारे में आप सब इतना विश्वास है आप सब लिख लेंगे, को प्राप्त करने में सहायक है। इस संभावना को नहीं देख पाते। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो व्यवस्था को आयोजन का पर्याय मानते हैं तथा जब उनकी योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं तो निराश होते हैं। इन असफलताओं का अर्थ यह नहीं है कि व्यवस्थापन क्रियान्वित नहीं हो सकता। और नंबर 2 पे है, कुछ परिवार समस्त संभावित साधनों से परिचित नहीं होते हैं। ये सब व्यवस्थापन से परिचित नहीं होते हैं, व्यवस्थापन प्रक्रिया से। और इसमें है नंबर 2 में है, समस्त संभावित साधनों से परिचित नहीं होते। इतना याद रखना, परिवार हर के आगे सिर्फ व्यवस्थापन की प्रक्रिया नंबर 1 में व्यवस्थापन की प्रक्रिया से परिचित नहीं होते, नंबर 2 में है समस्त संभावित साधनों से परिचित नहीं होते। आगे देखते हैं, अधिकतर परिवारों को उनके पास उपलब्ध कुल साधनों या उनकी विविधता, विशेषकर अभौतिक साधनों की पूर्ण जानकारी नहीं होती है। परिणाम स्वरूप गृह व्यवस्था अधिक सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो पाती। यदि परिवार में उपलब्ध सभी साधनों का उपयोग किया जाए तो व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी या बाधा उपस्थित नहीं हो सकती। नंबर 3 पे देखते हैं बच्चों, गृह व्यवस्था निर्धारित लक्ष्यों के अनुकूल नहीं होती। जी हाँ बच्चों, जो गृह व्यवस्था होती है वह निर्धारित लक्ष्यों के अनुकूल नहीं होती है। प्रश्न विस्तार से समझते हैं। कुछ परिवार अपने लक्ष्यों के प्रकाश में गृह व्यवस्था के परिणामों का मूल्यांकन करने में असफल रहते हैं। जो उनके लक्ष्य होते हैं उनके प्रकाश में गृह व्यवस्था के परिणामों का मूल्यांकन करने में असफल होते हैं। इसी प्रकार वे भूतकालीन अनुभव का लाभ यह समझने के लिए नहीं उठा पाते हैं कि भविष्य में गृह व्यवस्था के कार्य को अधिक सफलतापूर्वक कैसे पूरा किया जाए। कुछ परिवार तो लक्ष्यों की प्राप्त व्याख्या नहीं कर पाते। वास्तव में लक्ष्य क्रियान्वयन को उत्प्रेरित करने वाले होते हैं। उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग निर्धारित लक्ष्यों पर निर्भर करता है, इसलिए लक्ष्य सोच समझकर निर्धारित किया जाना चाहिए। और नंबर 4 है बच्चों, गृह व्यवस्था संबंधी समस्याओं के तैयार हलों की इच्छा। क्या? तैयार हलों की इच्छा। किससे संबंधित? गृह व्यवस्था से संबंधित। गृह व्यवस्था के सुधार में एक यह भी बाधा है कि कई परिवार चाहते हैं कि कुछ ऐसे विशेषज्ञ हों जो गृह व्यवस्था को प्रक्रिया में उपस्थित होने वाली प्रत्येक समस्या का समाधान खोजकर तैयार रखें, परंतु कोई भी दो परिवार लक्ष्यों व साधनों की दृष्टि से समान नहीं होते तथा व्यवहार में उपस्थित होने वाली समस्याएं बड़ी जटिल होती हैं। इसलिए स्पष्ट है कि प्रत्येक परिवार को अपने स्वयं के निर्णय लेने होंगे तथा तभी उसका कल्याण हो सकेगा। नंबर 5 पर देखते हैं बच्चों, गृह व्यवस्था संबंधी निर्णय के लिए वांछित जानकारी की कमी। परिवार में व्यवस्था संबंधी समस्याएं इतनी जटिल होती हैं कि उन्हें सुलझाने के लिए अनेक प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है। इसलिए गृह विज्ञान विशेषज्ञों तथा विषय का उपलब्ध पुस्तकों की सहायता ली जानी चाहिए। जी हाँ बच्चों,
पुस्तकों का सहायता लेना चाहिए, जैसे गृह विज्ञान के विशेषज्ञों, जैसे होम साइंस से संबंधित पुस्तक होती हैं, उनका भी सहारा लिया जा सकता है। आप सभी बच्चों इतना समझ गए होंगे, मैं आशा करती हूँ। बाय बच्चों, जय माता रानी।